दिल्ली से आ रही है। दिल्ली से जुड़े इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पीठासीन अधिकारी ने चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी। तो आपको बता दें, मेयर चुनाव में कांग्रेस पार्षदों ने जम करके हंगामा शुरू किया है। आमने सामने आपको बता दें, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के प्रतिद्वंदी है, लेकिन इन सब के बीच में कांग्रेस पार्टी की तरफ से, यानी कि कांग्रेस के जो पार्षद है उनकी तरफ से हंगामा शुरू कर दिया गया है। मेयर चुनाव को लेकर के पार्षदों ने हंगामा शुरू किया। दिल्ली से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो कुछ महीने पहले ये चुनाव हो जाना था, लेकिन कुछ कारणों से लगातार जो डेट है उसकी तारीख आगे बढ़ती चली जा रही थी, और अब चुनाव की तारीख और चुनावी प्रक्रिया जो है वो शुरू है। पीठासीन अधिकारी ने चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मेयर चुनाव में कांग्रेस पार्षदों की तरफ से हंगामा शुरू कर दिया गया है, और ये देखिए बैलेट पेपर के जरिए जो है सभी पार्षद अपने यहाँ पर मत को डाल रहे हैं। मेयर और डिप्टी मेयर का ये चुनाव जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और एक तरह से कहे कि आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए की लिटमस है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता नवीन निशांत का। नवीन, क्या कुछ जानकारी है? कांग्रेस पार्षद किस बात पर हंगामा कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, जो मेयर चुनाव की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, और सबसे पहले जो सांसद हैं वो वोट डाल रहे हैं। चाहे वो लोकसभा के सांसद हो, चाहे वो राज्यसभा के सांसद हो, वो पहले अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और उसके बाद जो विधायक हैं, क्योंकि दिल्ली में जब मेयर का चुनाव होता है तो उसमें 14 विधायक भी अपने मत का प्रयोग करते हैं, जो दिल्ली विधानसभा द्वारा नामित होते हैं। तो जो आपने विवाद की बात कही, तो कांग्रेस के 8 जो पार्षद हैं वो माफ कीजिएगा, सदन में पहुंचे थे, और उनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा था कि जानबूझकर दलित मेयर का जो चुनाव है वो टाला जा रहा था, क्योंकि इस बार का जो मेयर है वो दलित समाज से आने वाला है। और ऐसे में कांग्रेस ये आरोप लगा रही थी कि जानबूझकर जो मेयर है, दलित मेयर जो बनने वाला है, उसका चुनाव नहीं कराया जा रहा था। उसे लेकर जो विवाद है वो किया जा रहा था कांग्रेसी पार्षदों द्वारा। लगभग 10 मिनट तक कांग्रेसी पार्षदों ने सदन के अंदर हंगामा किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद जो बहिष्कार है वो करने का फैसला किया है। यानी कांग्रेस के पार्षद मेयर के चुनाव में वोट नहीं करेंगे। तो मुख्य जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच यहाँ देखने को मिल रहा है। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और 2.5 घंटे का जो समय है वो चुनाव को पूरा कराने के लिए रखा गया है। यानी जो तमाम पार्षद हैं वो अपने मत का प्रयोग करेंगे, जो विधायक हैं वो अपने मत का प्रयोग करेंगे, और सांसद अभी के समय वोट डाल रहे हैं। तो शांतिपूर्ण तरीके से अभी के समय कह सकते हैं कि जो मेयर की चुनावी प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। अगर बात करो उम्मीदवारों की, तो आम आदमी पार्टी से जो महेश किची हैं वो उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के मेयर के लिए। तो वहीं अगर बीजेपी से बात करें, तो बीजेपी की तरफ से किशन लाल जो पार्षद हैं वो मेयर पद के लिए हैं। अगर संख्या की बात करें, तो संख्या कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के बीच पास ज्यादा है, बीजेपी के पास संख्या कम है। लेकिन ये भी चीज समझना होगा कि जो एमसीडी के इलेक्शंस होते हैं, जो मेयर का इलेक्शन होता है, इसमें क्रॉस वोटिंग की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि पार्षद के जो चुनाव होते हैं, जो इसमें वोटिंग होती है, इसमें दल बदल कानून लागू नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी पार्षद हो या फिर सांसद हो या विधायक हो, वो मोबाइल फोन नहीं ले जा सकता। यानी मोबाइल फोन उनके पहले ही बाहर जमा हो जाते हैं। उसके बाद जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो सांसद अपना वोट डाल चुके हैं, विधायक अपना वोट डाल रहे हैं, और उसके बाद जो पार्षद हैं वो अपने वोट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद इन तमाम बिल्कुल नवीन, अभी हमने सांसद बांसुरी स्वराज जो है उनकी भी तस्वीर दिखाई थी अपने दर्शकों को। उन्होंने देखा कि कुछ देर पहले जैसे सांसदों ने यहाँ पर अपने वोट का इस्तेमाल किया, बांसुरी स्वराज की वो तस्वीर भी सामने आई है। इन सबके बीच सुबह से ही लगातार जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से भी नाराजगी जाहिर की गई थी पीठासीन अधिकारी को लेकर के। फिलहाल किस तरह की एक सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि जब भी हम देखते हैं एमसीडी का चुनाव होता है, एक अंदर में जो है घमासान दिखाई देता है। इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, और साथ ही बाकी जो पार्षद पहुंचे हुए हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं इस चुनाव को देखते हुए? बिल्कुल, देखिए, सुरक्षा व्यवस्था निश्चित तौर पर चाक चौबंद की गई है। एमसीडी के आसपास जो तमाम पुलिसकर्मी हैं उन्हें तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ जो जहां पे चुनाव की प्रक्रिया हो रही है हाउस के अंदर, उसके बाहर भी दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। क्योंकि जब बीते सालों में मेयर के चुनाव हुए तो जमकर हिंसा देखने को मिली थी, पार्षद एक दूसरे से लड़ाई करते देखे गए थे। तो पुलिस इस बार कोई कोताही नहीं बरतना चाहती सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। तो तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो मौके पर मुस्तैद हैं। जहाँ तक बात आपने पार्षदों की, तो कल आम आदमी पार्टी में सभी पार्षदों की एक बैठक भी बुलाई गई थी, और उस मीटिंग
मीटिंग को संजय सिंह और दिल्ली के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने उस मीटिंग को संबोधित किया था। पार्षदों को उन्होंने सलाह दी थी और कई सारी बातें चुनाव को लेकर हुई, क्योंकि ये जो चुनाव है मेयर का, उसको कहीं ना कहीं एक सेमीफाइनल के तौर पर देख सकते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले, क्योंकि इस चुनाव के बाद दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है और आम आदमी पार्टी को वो चुनाव लड़ना है। तो ऐसे में पार्षदों से कोई गलती ना हो, वोट देने का सही तरीका क्या होता है, इन तमाम चीजों पर कल चर्चा हुई थी। और आज दिन में भी क्योंकि हाउस दोपहर 2 बजे से शुरू हुआ है, तो तमाम पार्षदों को जो ब्रीफिंग है वो भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा दी गई थी। और सबसे पहले बात करें तो संजय सिंह, एनडी गुप्ता, ये तमाम जो नेता हैं वो यहाँ मौजूद थे। उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया, क्योंकि स्वाति मालीवाल जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं वो विदेश में है, भारत में उपलब्ध नहीं है, इस वजह से उन्होंने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया। लेकिन निश्चित तौर पर चाहे वो सांसद आम आदमी पार्टी के हों, चाहे वो भाजपा के हों, तमाम सांसदों ने अपने वोट का प्रयोग किया है और निश्चित तौर पर अपनी अपनी पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं वो जीत की दुआ भी कर रहे हैं। लेकिन संख्या बल की बात करें तो संख्या मेजोरिटी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के पास है और यही एक बड़ी वजह यह है कि आज कोई हंगामा देखने को नहीं मिला, क्योंकि आमतौर पर निगम में ये होता है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो या तो एक्स मेयर होता है या फिर निगम के जो सबसे वरिष्ठ पार्षद हैं वो बनाए जाते हैं। लेकिन एलजी ने सत्या शर्मा जो बीजेपी की काउंसलर हैं उन्हें प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया है। आमतौर पर पिछले बार इसी मुद्दे को लेकर जमकर विवाद हुआ था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी का साफ कहना है कि वो कोई विवाद नहीं चाहते हैं, वो शांतिपूर्ण तरीके से जो मतदान है वो होने देना चाहते हैं और शायद यही वजह है कि शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल हम नवीन चाहेंगे कि आप वहीं पर मौजूद है, थोड़ा वहाँ की तस्वीर भी दिखाइए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए कि किस तरह से वहां पर जो है वोटिंग प्रक्रिया जो है वो शुरू है और सांसदों ने कर लिया है, अभी विधायकों की बारी है, कैसे चल रही है चीजें, तस्वीरें अगर दिखाएगा। बिल्कुल, देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो सांसद हैं और जो विधायक हैं वो अपने मत का प्रयोग यहाँ पर कर चुके हैं। और आपको बता दें कि अब जो काउंसलर्स हैं वो अपने वोट का प्रयोग यहाँ पे आपको करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो तमाम पार्षद हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने निर्धारित स्थान पे बैठे हुए हैं और उसके बाद एक एक करके उनके नाम को बुलाया जा रहा है, उनके नंबर्स को बुलाया जा रहा है, क्योंकि जो एमसीडी में वोटिंग होती है वो वार्ड वाइज होती है, यानी सबसे पहले वार्ड संख्या 1 से लेके 10 तक के जो पार्षद हैं उनको यहाँ पर बुलाया जाएगा और उसके बाद जो वोटिंग है वो यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से की जा रही है। आप देख सकते हैं कि तमाम पार्षदों को एक एक करके यहाँ बुलाया जा रहा है, वो अपने साइन कर रहे हैं, जो बैलेट बॉक्स है वो वहाँ से बैलेट पेपर वहां से ले रहे हैं और उसके बाद अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो शांतिपूर्ण तरीके से एमसीडी हाउस अभी के समय चल रहा है, जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर चल रही है। आप देख सकते हैं कि जो पोलिंग बूथ है वो आपको व्हाइट बॉक्स में नजर आएगा, वहाँ पर जो पार्षद हैं वो जा रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और मोबाइल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, यानी चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो सुरक्षाकर्मी हो, कोई भी यहाँ पर मोबाइल लेकर नहीं जा सकता। तो आमतौर पर तस्वीरें अभी काफ़ी सुखद हैं, क्योंकि पिछली बार जब मेयर के चुनाव हुए थे तो जमकर हंगामा देखने को मिला था। रात तकरीबन 2-2:30 बजे तक जो एमसीडी की हाउस है वो चलती रही थी, लेकिन अभी के समय उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 3 से 4 घंटे में जो पूरी चुनाव की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से शांत हो जाएगी। जी बिल्कुल नवीन, अगर हम मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की बात करें तो ये चुनाव बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए अगर थोड़ा पीछे को आप रिकॉल करते हुए बताएं कि आखिरकार क्या वजह रही इस डिले के पीछे में, तो क्या कुछ आप बताएंगे यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए चुनाव तकरीबन 5 महीने पहले हो जाने चाहिए थे। अप्रैल महीने के आखिरी में ये जो चुनाव है वो हो जाने थे, लेकिन इसमें कई तरह की अड़चनें आई। पहली बात तो ये है कि जो पूरा मामला था वो कहीं ना कहीं कोर्ट में चला गया था। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी का जो मामला था वो निकलकर सामने आ रहा था कि स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हुआ है और बगैर स्टैंडिंग कमेटी के गठन के चुनाव नहीं हो सकते थे। अब चूंकि स्टैंडिंग कमेटी का गठन हो चुका है, स्टैंडिंग कमेटी नगर निगम में बन चुकी है, उसके बाद जो मेयर के चुनाव हैं वो अब आज शांतिपूर्ण तरीके से कराए जा रहे हैं। पार्षदों को आप देख सकती हैं अपनी सीट से पार्षद उठकर अपने जो वोटिंग राइट्स हैं उसका प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि कई तरह की अड़चनें और कई तरह के जो केसेस हैं वो सरकार के अभी के समय कोर्ट्स में चल रहे थे, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी का हो, चाहे वो मेयर का चुनाव का। लेकिन अब जो तमाम अड़चनें हैं वो अब के समय दूर हो चुकी हैं और शांतिपूर्ण तरीके से जो एमसीडी का चुनाव है वो यहाँ पर चल रहा है। जी बिल्कुल नवीन, अगर हम थोड़ा चंडीगढ़ की तरफ रुक कर ले, क्योंकि नंबर गेम में वहां पर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो आगे थे, क्योंकि उस समय में वो चुनावी वक्त में खासतौर से इस निगम के चुनाव में एक साथ थे, लेकिन जो बाजी है वो बीजेपी मार गई थी। प्रॉपर एक रिकॉर्डिंग होती है जब वहां पर पार्षद, सांसद या सभी जो खासतौर से यहाँ कर इन सब की रिकॉर्डिंग की जाती, क्योंकि एक गलत आपकी तरफ से अगर क्रॉस वोटिंग हो जाए तो खामियाजा भुगतना पड़ता है पार्टी को। यहाँ पर वैसी स्थिति बनती हुई फिलहाल तो नजर नहीं आ रही होगी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी या अन्य की तरफ से कोई अभी तक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। नहीं, यहाँ पर
नहीं, अभी तक यहाँ पे कोई प्रक्रिया सामने नहीं आई है और पूरी वीडियोग्राफी के जरिए जो वोटिंग है वो यहाँ पर की जा रही है। साथ ही साथ बड़ी संख्या में जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। चंडीगढ़ में जो हुआ वो निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का संज्ञान भी लिया था और फिर आम आदमी पार्टी का जो मेयर है वो चंडीगढ़ में उसको बनाया गया था। लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ऐसी कोई कोशिश करना इतना जरूर कहूंगी कि भाजपा का एक एक कर्मठ कार्यकर्ता भारत की प्रगति और दिल्ली को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज यदि भाजपा का चयन होता है और भाजपा का मेयर और डिप्टी मेयर चुने जाते हैं तो मैं जानती हूँ कि एमसीडी जिस निष्क्रियता से ग्रसित है आम आदमी पार्टी के कारण, उसको दूर कर एमसीडी भी अपना कर्तव्य निभाएगी और दिल्ली की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करके दिखाएगी। धन्यवाद। यहाँ पर आप सांसद बांसुरी स्वराज को सुन रहे थे, वो वोटिंग करके आ चुकी हैं और आपको बता दें इसके बाद उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अगर यहाँ पर बीजेपी के मेयर और डिप्टी मेयर बन जाते हैं तो एमसीडी जिस तरह से निष्क्रियता की एक तरह से उनकी तस्वीर सामने आती है उस स्थिति से उभर पाएंगे और दिल्ली की जनता के लिए बेहतर काम होगा। नवीन, इस पर हम चाहेंगे कि आप अपनी बातों को रखें। बिल्कुल, देखिए बता दें कि बीजेपी हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, वो ये नहीं चाहेंगे कि कोई विवाद हो, क्योंकि पिछले 5 महीने से जो मेयर का चुनाव है वो टल रहा था और इस बार जो मेयर है वो दलित समुदाय से बनना है। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव है, तो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो बीजेपी हो, तो वो नहीं चाहेंगे कि मेयर के चुनाव में कोई हंगामा हो, क्योंकि दिल्ली के जातिगत समीकरण को भी बांसुरी समझना होगा, स्वराज की क्योंकि 2 बातों पे महीने आप बाद अपनी दिल्ली विधानसभा अपनी के बात को चुनाव है। रखें, क्योंकि नेताओं बांसुरी स्वराज ने अभी मीडिया से जब बात की तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि बीजेपी के मेयर और डिप्टी मेयर हो तो जो एमसीडी की एक निष्क्रियता दिखती है वो सब कुछ यहाँ पर खत्म हो जाएगी। अगर हम नंबर गेम को देखें तो संभवतः ऐसा नजर नहीं आता है। देखिए, नंबर गेम की बात करें तो जो बीजेपी है वो संख्या बल से बहुत दूर है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर संख्या बल में काफ़ी आगे है, लेकिन मैंने पहले भी ये बताया था कि जब आमतौर पर एमसीडी में चुनाव होते हैं तो क्रॉस वोटिंग जो होती है वो जमकर होती है। तो अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती है तो फिर आम आदमी पार्टी बहुमत से बहुत ज़्यादा वोट आम आदमी पार्टी के पास है, लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो फिर आम आदमी पार्टी पर संकट उत्पन्न हो सकता है। लेकिन अभी तक के माहौल को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई उलटफेर देखने को मिलेगा। हालांकि बांसुरी स्वराज सांसद हैं और निश्चित तौर पर वो ये चाहेंगे कि बीजेपी का जो मेयर है वो चुनकर आए, नगर निगम को चलाए, लेकिन उसकी संख्या